हेलो दोस्तों, यह हम ले आए हुए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस पेपर क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से है। इसको हम फुल डिस्कशन करके आप लोगों को बताएंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में स्थित है। बेलूर में स्थित है। दोस्तों, वर्तमान जो बेलूर है वह वेस्ट बंगाल में स्थित है। अब बात करेंगे दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किए थे? तो 1 मई 1897 ईस्वी में किए थे। अब दोस्तों बात करेंगे जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। दोस्तों, उनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 18 फरवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किनके बीच स्थित है। तो तक्षशिला जो वह सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि वानभट्ट थे। दोस्तों, वानभट्ट जो थे वह हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखी है जो कि हर्षवर्धन के जीवन शासन काल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था। तो गुप्त काल के दौरान फाहियान जो था वह गुप्त काल के शासनकाल में आया था। अब दोस्तों बात करेंगे जो फाहियान जो है वह चीन का वासी था। वह किसके शासनकाल में आया था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। चंद्रगुप्त के राजकवि थे कालिदास भी क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसा राजा था जो राजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो उनकी गद्दी बैठा कौन बैठा? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पूछे ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महाराजा धीराज की ही उपाधि धारण की थी। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्वविद्यालयों के सार्वत्रीकरण को किसने बढ़ावा दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही बढ़ावा दिया था। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन के समय भारत का कौन था वायसराय? तो लॉर्ड कर्जन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। और दोस्तों, और यह क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो जो स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए एक आंदोलन के समय हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 7 अगस्त 1905 ईस्वी में ही हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। और ठीक एक साल बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे हिंदी से है कि हिंदी से नहीं, हिस्ट्री से ही है। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके शासन द्वारा की गई थी। तो यह हर्षवर्धन के शासन द्वारा की गई थी, शासनकाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुई थी। 1916 का लखनऊ जो समझौता हुआ था वह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम
गंगकुंड चूलपुरम रखा था? तो राजेंद्र प्रथम ने इसका नाम रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वह किस कुल से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। इनका समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। ये गद्दी पर कब बैठे थे? तो 335 ईस्वी में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि सैधो निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो विशिष्ट मूर्ति की पूजा जो थी वो विद्यमान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज के संरक्षक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अधिकांश पूछता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। और दोस्तों बात करेंगे हम इसके कि स्थापना कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। इन्हें वीणाधारी सम्राट भी की नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने की कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग आया था, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे, उसके बाद लॉर्ड वेल्लेली आए थे, लास्ट में आए थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा वाराणसी में किया करता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी वानभट्ट ने ही लिखी थी। इसका दरबारी कवि वानभट्ट था। दोस्तों जो वानभट्ट था वह थानेश्वर नामक स्थान से आया था। और वानभट्ट जो एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो वानभट्ट लिखा था। भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रेमीज मगध किस शासक को कहा जाता है? तो घानानंद को कहा जाता है। घानानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासक था जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक पद्मानंद थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घानानंद को परास्त कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गुरु नानक साहब वह सिख धर्म के संस्थापक थे। महावीर जो है वह जैन धर्म के 24वें तीर्थक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक रूप में जाना जाता है? अब बताए थे कि समुद्रगुप्त को वीणा वादक रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 335 ईस्वी में बैठे थे। इनका दरबारी कवि कौन थे? तो इनका दरबारी कवि हरिसेन थे। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया? तो इसका गुप्त साम्राज्य का पतन होने का मुख्य कारण हुनों का आक्रमण था। अब दोस्तों बात करें कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु शर्मा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णु शर्मा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल वंश का पहला राजा गोपाल था। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गोपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बैठा, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने ही किया था। किसका पुत्र था? तो गोपाल का
पुत्र था। अब गोपाल वंश का स्थापना कब हुई थी? तो 750 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर जिनमें से किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रकूटों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। हम पहले बताए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? भारत में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड डलहौजी को भारत का क्या कहलाता है? भारत में रेल लाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम आता है। तो पंचतंत्र नामक कहानी विष्णु शर्मा ने लिखे थे। ये भी BBI क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को भारत को गौड़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पाणिकी संस्कृत से प्रसिद्ध है। तो पाणिकी जो संस्कृत में व्याकरणाचार्य से संबंधित, व्याकरण का जनक पाणिकी को ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। ये भी दोस्तों BBI क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछता है कि श्रीमद् भागवत गीता को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने है, जो कि भागवत गीता को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने किसके उपाधि आदिवाराह थी? तो मिहिर भोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था? तो चोल साम्राज्य था, वह त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो चोल वंश का मुख्य योगदान उसके संगठित स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीता गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। ये भी दोस्तों BBI क्वेश्चन है कि गीता गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा थे। वेदव्यास महाभारत के रचना थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महान प्रतिहार राजा था। तो महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक सर्वप्रथम अकबर ने शुरू किया था। अकबर एक महान शासक थे। इसी ने जजिया कर, तीर्थ कर, काच आदि कर इन्होंने समाप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी दोस्तों BBI क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? तो कनिष्क जो है वो मगध का शासक नहीं था। घरानंद था, बिंदुसार था, शिशुनाग था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? तो भीमदेव प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदारी प्रथा मनसबदारी किसके शासनकाल में थी? तो सबसे ज़्यादा मनसबदारी की शुरुआत तो अकबर ने किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो वह राजा सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका थी। यह किसकी पुत्री थी? तो यह
जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट और हमारा लास्ट प्रश्न है कि सारनाथ का लायक कैपिटल किसके शासनकाल में सर्वाधिक है? तो अशोक के शासनकाल में सर्वाधिक थी। धन्यवाद।